नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी छत्तीसगढ़ में माओवादियों की उस पत्र और ऑडियो को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद माओवादियों पर दबाव है और अब वो सामने आ चुका है। माओवादी शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। माओवादियों का 15 अगस्त को लिखा हुआ एक पत्र अब सामने आया है और एक ऑडियो मैसेज भी मीडिया में काफी चर्चा में है। पत्र और ऑडियो मैसेज में माओवादियों ने कहा है कि वो अस्थायी संघर्ष विराम को तैयार है और शांतिपूर्ण तरीके से जन संघर्ष में भाग लेना चाहते हैं। माओवादियों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित अन्य उच्च अधिकारियों के अनुरोध पर वो मुख्य धारा में लौटने को तैयार है, किंतु इससे पहले केंद्र के गृह मंत्री के प्रतिनिधियों और अन्य नियुक्त व्यक्तियों से वार्ता करना चाहते हैं। जेल में अपने जो कैद साथी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। उसके लिए एक ईमेल आईडी भी इन्होंने जारी करी है अपने इस लेटर में। मार्च से लेकर अब तक कई ऐसे पत्र सामने आ चुके हैं। समस्या यह है कि नक्सली अस्थायी संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं और फिर हथियार जमा करके जंगलों में लौट भी जाते हैं। शिक्षा दूतों, सरकारी कर्मचारियों की तमाम ऐसी हत्याओं की घटनाएं हमने हाल फिलहाल में देखी। नक्सलियों के लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हुए हैं। हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं हुई। हिंसक नक्सली गतिविधियों के कारण छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों के कई क्षेत्र काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। वहां सड़क तक नहीं है, कुछ भी नहीं। स्कूल की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, जो थी उन्होंने नक्सलियों ने उड़ा दिया और इसको बाद में संघर्ष का नाम दिया गया। क्या विकास रोकना और जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधाओं से वंचित करना संघर्ष है? आखिर संघर्ष तो इन्हीं चीजों के लिए था। आखिर नक्सली क्या चाहते हैं? अस्थायी संघर्ष विराम का आखिर मतलब क्या है? इस नए लेटर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अब से पहले तक देखने को नहीं मिली। लेटर की प्रामाणिकता को लेकर स्थिति जरूर अस्पष्ट है। तमाम कड़ियों को जोड़कर अगर देखें तो ये नक्सल उन्मूलन में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा तो जरूर कर रहा है, पर यह अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या सरकार संघर्ष विराम पर विचार करेगी? क्या बातचीत करने को तैयार होगी? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि नक्सलियों के ताजा पत्र की सत्यता प्रमाणित होने के बाद ही वार्ता पर विचार हो सकता है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि नक्सली युद्ध विराम पूरी तरह क्या हो पाएगा? जेल में कैद नक्सलियों से मशवरा आखिर किस बात को लेकर, और जिन क्षेत्रों में वर्षों से इन लोगों ने जकड़ रखा है वह विकास का मार्ग क्या प्रशस्त हो पाएगा? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। के दिनांक का एक पत्र है जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। भाजपा सरकार के पास स्पष्ट नक्सल खत्म करने नीति नहीं है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी कई बार नक्सलियों को चर्चा करने की बात कहे हैं, फोन से बात करने की हैं, गूगल से फॉर्म देकर सुझाव मांगे हैं और इस दौरान नक्सली संगठन भी कई बार पत्र लिखे हैं और सरकार का भी रुख स्पष्ट नहीं है और नक्सलियों का भी रुख स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे पत्र दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं और संवैधानिक स्तर पर अगर कोई बात होगी, अगर नक्सली हथियार छोड़ते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। तो ये सरकार को फैसला करना है कि उन्हें नक्सलियों के साथ किस प्रकार से चर्चा करनी है कि नहीं करनी है और नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये पूरा प्रदेश चाहता है। तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शताब्दी पांडे बीजेपी से हमारे साथ, सतनाम सिंह पन्ना कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शताब्दी पांडे, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, लेटर्स तो मार्च से ही लिखे जा रहे हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प है इस बार जो लेटर की शब्दावली है उसमें जरा नरमी देखने को मिली है। अब तक मेरे ख्याल से 5 लेटर इस तरह के सामने आ चुके हैं। इसमें हर बार ये कहा गया कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, शांति वार्ता की पेशकश करते हैं, संघर्ष विराम की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ देते हैं कि नक्सल उन्मूलन के नाम पर सुरक्षा बलों के द्वारा ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जिनका नक्सलवाद से कोई संबंध नहीं। एक तरह का आरोप लगा रहे थे कि मासूम लोगों को मारा जा रहा है, पर पहली बार उन्होंने एडमिट किया है कि इन ऑपरेशंस में उनके ये बड़े सीनियर जो थे माओवादी उनके मारे गए, उनके कमांडर्स मारे गए और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि हाँ भैया हम तैयार हैं हथियार डालने के लिए। खैर
गृह मंत्री कह रहे हैं कि लेटर ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही इस पर आगे विचार किया जाएगा, पर किस तरह से देख रहे हैं इसे? क्या ये माना जाए कि एक तरह की छटपटाहट अब देखने को मिल रही है नक्सलियों में लगातार चल रहे ऑपरेशंस के चलते? जैसा कि आपने इनके पत्र की हेडिंग ही देखी, इसमें लिखा है हथियारबंद संघर्ष अस्थायी रूप से खत्म करने के संबंध में। तो इसीलिए हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी कहा है कि अस्थायी रूप से इन्होंने लिखा है यह हथियारबंद संघर्ष बंद करने की बात। तो इनके पत्र की सत्यता और इनकी बातों की सत्यता पूरी तरीके से जब तक इसका परीक्षण नहीं हो जाएगा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से इसकी सत्यता होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं फिर कहेंगे कि हमने आपको लिख कर दिया था अस्थायी रूप से हम इसको बंद करेंगे। जब तक ये स्थायी रूप से संघर्ष खत्म नहीं हो जाता, जब तक एक भी वारदात न हो, तब कहा जाएगा कि नक्सलवाद का पूरा खात्मा हो चुका है। सरकार की यही मंशा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भी जितनी बार मीटिंग्स ली, उन्होंने जवानों से यही कहा कि समूल नष्ट करना है इनको, ताकि ये फिर से उठ खड़े ना हो। क्योंकि देखिए, जिन्होंने लाल आतंक इतना मचाया हमारे छत्तीसगढ़ में, उन पर किस प्रकार से लगाम कसी जाए, इसकी चौक चौबंद पूरी व्यवस्था हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने की। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के गृह मंत्री जी ने इस पर बहुत चौकन्ने तरीके से कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा यह प्रयास किया कि किस प्रकार से इन नक्सलियों का खात्मा हो और हमारे ग्रामीण जनों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे बेकसूर हमारे शिक्षा के जो दूत हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं, उन पर जब नक्सलियों ने हमला किया, तो अब इनका अंत होना बहुत आवश्यक है और निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री ने जो उनसे शांति वार्ता की अपील की थी, इसका भी परिणाम हो सकता है। लेकिन शताब्दी जी, लेटर्स 5 लेटर्स अब तक आ चुके हैं, मार्च से लेकर अप्रैल, मई, और अभी एक और नया सामने निकल कर आया। खैर, ये बोला जा रहा है कि अगस्त का लेटर था, लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्ष कह रहा है, इनफैक्ट तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही थी कि वो बात करना चाहते हैं, लगातार वार्ता करने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। क्या कोई एक अलग रणनीति के तहत चल रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि समूल विनाश होना चाहिए, तो इस समूल विनाश का क्या मतलब निकाला जाए? इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच चल रही है, न केवल छत्तीसगढ़ में, अपितु पूरा सेंटर से लेकर के जितने भी आसपास के जितने राज्य हैं, इनके सबके एक साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही इनका समूल नष्ट होगा। इसके साथ ही अनेक हमारे जितनी भी टुकड़ियां, हमारे जितने भी जवान के कैंप्स हैं, जब तक वो सब जगह से ये निर्णय नहीं दे देते, जब तक छानबीन कर ये रिपोर्ट नहीं दे देते कि हाँ इन इलाकों से इनका समूल नाश हो गया है, तब तक ये कैसे कहा जाएगा कि इनका समूल नाश हो गया है। दूसरी बात, इनकी भी स्वयं की कई कमिटीज हैं। कौन सी कमेटी ने ये पत्र लिखा है, दूसरी कमेटी की इसमें क्या सहमति है, ये सारी चीजों की जांच पड़ताल चल रही होगी निश्चित रूप से। क्योंकि मैंने भी लंबे समय तक नक्सल क्षेत्र में काम किया, सलवा जुडूम के समय भी बहुत काम किया, इसलिए मैं आपसे इन सारी बातों पर चर्चा कर पा रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इन्होंने लाल आतंक फैला रखा था, इनका अंत होना अत्यंत आवश्यक है। और मेरा ऐसा मानना है कि सारी पार्टियां और हमारे छत्तीसगढ़ की सारी जनता ये चाहती है कि निरीह जनता पर ये आगे इस प्रकार के ग्रामीण जनों पर किसी प्रकार का भी ये जो अपना आतंक फैलाते हैं वो न फैलाए। क्योंकि जिस दौरान सलवा जुडूम कैंप में जब गांववासी आते थे ना, छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पे रखकर जिस प्रकार नक्सली हमला करते थे गांवों में, और वो भागे चले आते थे, रात भर 15-20 किलोमीटर चलकर वो रोड साइड में आते थे, गीदम और उसके आसपास के इलाकों में मैंने देखा था। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि वह जो समय था वो निकल गया, जिसको कि हमारे छत्तीसगढ़ ने सहा। आने वाले समय में जो थोड़े बहुत छुटपुट भी ये नक्सली बचे हैं, इन्होंने अब दम तोड़ दिया है। इनके पत्र हमें ये बताते हैं कि लगभग ये अब अपने जो है खात्मे की ओर हैं। और इसका मुझे लगता है कि अच्छे से स्वीकार किया जाएगा यदि वास्तव में ये पत्र की सत्यता साबित आती है और समझ में आता है कि ये संघर्ष विराम चाहते हैं, शांति वार्ता चाहते हैं,
तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से जितने भी, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने आत्मसमर्पित जितने भी जो नक्सली हैं, उनको सरकार ने जिस प्रकार से अनेक योजनाओं का लाभ दिया है, उनको प्रश्रय दिया, उनको जिस प्रकार से उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है, ये उसका परिणाम है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें भी अब संघर्ष विराम करना चाहिए। साथ ही जितने संघर्ष तो विकास के लिए शुरू हुआ था, फिर ये खुद ही विकास के लड़ंगा बन गया। खैर, इसमें जवाब लेने थे सतनाम जी, कांग्रेस का क्या रुख है इस लेटर को लेकर? जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, क्या अब भी कहेंगे कि जो नक्सल उन्मूलन के लिए जो नीति अपनाई गई मौजूदा सरकार के द्वारा, जो इस लेटर में भी और एक ऑडियो जो जारी किया है उसमें कहीं ना कहीं जो बातें कही गई हैं उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नक्सली अब अपने घुटनों पर आ गए हैं, अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अब वो बातचीत करने के लिए डेस्परेट नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो सभी चाह रहे हैं कि हर पूरे यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है कि नक्सल मुक्त राज्य, हमारे जैसे 4 राज्यों को नक्सल मुक्त किया गया है उस प्रकार छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त हो। हम इस उसमें सरकार का साथ भी है कि बिल्कुल नक्सल मुक्त होना चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि ये लेटर आया है 21 अप्रैल से लेकर अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए, किस प्रकार के कदम उठाए, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है कि क्या कर रहे हैं। जब 15 अप्रैल से आगे जब शांति वार्ता के लिए लोग तैयार है, तो कहीं ना कहीं इस कदम को थोड़ा सा तेजी से बढ़ाना चाहिए। और एक चीज जरूर देखना चाहिए कि नक्सल मुक्त होने के बाद जगदलपुर की, देखिए उनका जो मेन मुख्य उद्देश्य रहता है नक्सलियों का, वो जल, जंगल और जमीन का है। तो वहां पर अभी देखा जा रहा है कि वहां पे अडानी के लोग वहां पर आना जाना चालू कर दिए हैं जगदलपुर में, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाएगा कि वहां के भी जंगलों को उजाड़ने के लिए, जैसे रायगढ़ से लेकर अंबिकापुर के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, उस प्रकार का जंगलों को उजाड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब नीति राज्य शासन की जनता के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से, उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से। स्थिति तो इनकी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लेटर है पुराना है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद कितनी सारी हिंसक नक्सली घटनाएं हुई, हमारे कितने सुरक्षा बल मारे गए, शांति दूतों की हत्या कर दी गई, कई ग्रामीणों की हत्या कर दी गई जो नक्सली थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो ये दुविधा, दोहरापन नजर आता है, दोहरापन नजर आता है। अभी इन्हें लेटर जारी किया है, क्या भरोसा है इसका? क्यों ये मशवरा लेना चाहते हैं जेल में बंद अपने ही उन कैद नक्सलियों से? क्या मशवरा चाहिए उन्हें अब? देखिए, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं वही बोल रहा हूं कि जब ये लेटर आया तो उसकी जांच तत्काल उनको करनी चाहिए, वहां पे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से करवाना चाहिए, राज्य शासन की कई इकाइयां उसके माध्यम से कराना चाहिए। वो तो आज इस लेटर को बाहर निकल गया तो इसके बारे में चर्चा हो रही है, नहीं तो ये सब चीज पहले ही जारी होना चाहिए था, थोड़ा तेजी गति से इसको करना चाहिए था। जब राजी है लोग शांति वार्ता के लिए, नहीं तो उन्होंने तो इस लेटर में लाल अक्षरों में खुद लिखा है कि नोट, ये लेटर पहले लिखा गया था लेकिन किन्हीं कारणों से देरी से जारी हुआ है। लेटर जारी करने वाले ने खुद ये बात जाहिर की। पर मैं इस पे आना चाहूंगा, जब कुरंगटा के पहाड़ियों में जो नक्सली ऑपरेशन चल रहा था तब कांग्रेस ने काफी सारे सवाल उठाए थे, लेकिन इसी ऑडियो में जो अभय नाम के प्रवक्ता हैं कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, उन्होंने ये कहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में हमने इस बात को लेकर कोशिश की थी, एक बड़ा हमला हुआ था और तभी से इस बात को लेकर पहल की जा रही थी कि संघर्ष विराम होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। मतलब वो एडमिट कर रहे हैं कि कुरंगेटा में जो नक्सली ऑपरेशन चलाया गया था वो कहीं ना कहीं ये ऑडियो लेटर उसे ऑथेंटिकेट करता है कि वहां पर एक बड़ी सफलता मिली थी सुरक्षा बलों को, जिसको लेकर कांग्रेस ने तब सवाल उठाए थे। नहीं, विपक्ष है, हम तो सवाल उठाते रहेंगे, हम तो आईना इनको दिखाते रहेंगे, जहां भी कुछ गलती होगा उसको उनको सचेत करते रहेंगे। तो ये बात तो नहीं, हमारा तो काम ही है वहां की जनता के लिए लड़ाई लड़ना। अगर किसी प्रकार का भी कुछ होता है तो उसके लिए लड़ना, वहां के लोगों की बात सुनना, ये हमारा विपक्ष का काम ही है। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हमने हम तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसमें आवाज जरूर उठाते रहेंगे। बस हमारा यही कहना है कि स्पष्ट नीति होनी चाहिए, और स्पष्ट नीति विपक्ष को भी लेकर उनके सामने बताना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या नीति अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। रमेश जी, स्पष्ट नीति की बात हो रही है
लगातार हम देखते हैं, क्योंकि देखिए यही विजय शर्मा जी ने आज एक बयान दिया कि ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करके विचार विमर्श करके बात होगी। लेकिन यही विजय शर्मा है जो कुछ हफ्ते पहले ये कहते हैं कि बातचीत नहीं होगी, या तो हथियार डाल दीजिए, नहीं तो सामना करने के लिए तैयार रहे। अलग अलग समय में अलग अलग बयान देखने को मिलते हैं। इन सब के बीच में ये लेटर, इसमें कई सारी चीजें बड़ी डिफरेंट है। पहली बार अभय जो इनके प्रवक्ता है वो अपना फोटो जारी करते हैं, अपना ऑडियो जारी करते हैं, मशवरे के लिए अपना ईमेल आईडी जारी करते हैं, जो अब से पहले तक नहीं हुआ। ये मैसेजिंग किस तरफ जारी है? क्या ये सिर्फ सरकार से बात करने की कोशिश हो रही है, या ये उन लोगों तक, अपने उन लोगों तक भी मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि अब हथियार डालने का समय आ गया है? अभिषेक जी, ये पूरा प्रकरण बहुत संवेदनशील है, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं अपने नजरिए से, तो नक्सली हमेशा छद्म लड़ाइयां लड़ते रहे। तो ये पत्र जो है ये एक छद्म रूप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने जो एक टाइम टारगेट रखा है मार्च 2026 का, उस टाइम को पास आउट करना, डिले करना, उसमें किसी तरह से भ्रामक बातें कह करके उलझा करके टाइम किल करना। तो मेरे ख्याल से, चूंकि अगर आपको शांति वार्ता करना है तो 3 पन्ने का लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं। सीधे आप बताओ कि भाई 5 लोग हमारे ये प्रतिनिधि हैं और बात करना चाहते हैं, बताइए हम कहाँ आए, कैसे बात करें, बस इतनी ही तो बात रखनी है। लेकिन जब आप देखिए पत्र का टाइमिंग देखिए, उसके बाद की घटनाएं देखिए। पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल से आधा दर्जन से अधिक शिक्षा दूतों की बड़ी बर्बरता से हत्या की गई। सरेंडर्ड नक्सली को बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो ये साबित करता है कि वो अपनी गतिविधियां कतई बंद नहीं करना चाहते। अभी आप देख रहे हैं आईडी विस्फोट में हर मेरे ख्याल से हफ्ते कोई न कोई जवान घायल होता रहता है। तो अगर वो शांति वार्ता करना चाहते हैं तो ये अशांति का वातावरण क्यों तैयार कर रहे हैं भाई? इसका मतलब आपकी बातें कुछ अलग है और आपके व्यवहार कुछ अलग है। तो ये दोनों जो तर्क है, तो विजय शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि इसकी एथेंटिसिटी की जांच होगी और जांच में ये समझ में आएगा कि हाँ बात एथेंटिक है, तो सकारात्मक पहल होगी, इसमें क्या दिक्कत है। और मैं तो अपने जो ये पत्र भेज रहे हैं, पिछले मैं कई महीनों से देख रहा हूं कि कई पत्र इस तरह के वायरल हुए, लेकिन किसी का कोई समाधान नहीं निकल पाया और घटनाएं बदस्तूर जारी है। अब आप देखिए एंटी नक्सल जो मूवमेंट चल रहा है, अभी गरियाबंद में जो एक लेडी कमांडर ने समर्पण किया है, उसने ये कहा कि पब्लिक में जो समर्थन मिलता था पहले जैसा, अब नक्सली के नाम पर नक्सलियों को वो समर्थन नहीं मिल रहा है। दूसरा आप देखिए जो तेलंगाना में 1.25 करोड़ की जनताना सरकार की लेडी प्रमुख जो थी, उन्होंने सरेंडर किया। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को एडमिट किया कि उनका प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन इस पत्र की अगर एथेंटिसिटी है तो ये बहुत अच्छी बात है सरकार के लिए। सरकार भी तो यही चाहती है कि आप शांति वार्ता करिए और इस मामले को बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी युद्ध के खत्म किया जाए। लेकिन उस दिशा में एक अच्छी पहल होनी चाहिए। इस तरह के 5 पन्ने का पत्र लिख करने से रमेश जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही और ये कहीं ना कहीं इसकी बड़ी गुंजाइश भी है कि कहीं ना कहीं आप बातचीत का सहारा लेके इस मामले को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिर नई एक रणनीति बनाने के लिए, ताकि आपको समय मिल जाए। ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। लेकिन उसी के साथ जो आपने कहा कि लंबा लेटर लिखा गया, ये जो लंबा लेटर है ये तो बड़ा अच्छा केस क्रिएट कर रहा है बीजेपी के ही पक्ष में, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल से 17 अप्रैल को एक पत्र लिखा गया था जिसमें नक्सलियों ने इस बात की लेकर समर्थन एक तरह से किया था कि विजय शर्मा ने जो लेटर उन्होंने भेजा था उसको ध्यान में लिया और उस पर अपनी बात जनता के सामने रखी, मीडिया के सामने रखी। ये जो लेटर है इसमें लगातार जिक्र किया गया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा जो भी बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए गए और उसमें उनके जितने भी सीनियर कमांडर्स मारे गए उनका जिक्र है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रांग केस क्रिएट करता है बीजेपी के फेवर में, जो बताता है कि नक्सल उन्मूलन में सरकार को सफलता मिली है। और शायद वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि अब सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीरता से सोचे कि नक्सली वाकई में संघर्ष विराम चाहते हैं। क्या ये भी एक पक्ष हो सकता है? देखिए, अभिषेक की बात तो सही है कि सरकार का जो कदम है, अब जैसे युद्ध जैसा विषय है, तो युद्ध में मान लीजिए 25 लोग मारे जाते हैं, 50 लोग मारे जाते हैं, तो हो सकता है उसमें 2-4 ऐसे भी लोग मार दिए जाते होंगे जो निर्दोष होते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी घटना है।
लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी जितनी समझ में आई है उसमें ये लगा है कि सुरक्षा बलों द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें ज्यादातर मोस्ट वांटेड नक्सली मारे गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी भ्रामक या भ्रम करने जैसी स्थिति नहीं है। ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है और इस पत्र से भी स्पष्ट हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो एक पहल होनी चाहिए, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि अगर आप शांति वार्ता करना चाहते हैं तो सिर्फ उसमें इतनी सी बात है कि भाई हमारे लिए प्रतिनिधि हैं और ये प्रतिनिधिमंडल 18 तारीख को आपसे आवश्यक वार्ता करना चाहता है, आप अपना प्रतिनिधि तय कर दें और समय तय कर ले, बातचीत कर लिया जाए। तो इसमें इतना करने क्या दिक्कत हो रही है? और अस्थाई अस्थाई का जैसा कोई विषय नहीं है। अस्थाई शांति विराम क्या होता है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, अस्थाई शांति विराम आखिर होता क्या है? होता क्या है ये बात समझ नहीं है। और दूसरा जो अभिषेक जी आपने एक विषय कहा कि संघर्ष किस लिए होना है, विकास के लिए होना है, तो सरकार ने कर रही है। भाई आज जो पार्टी सत्ता में है और जो विपक्ष में है, विपक्ष वाली पार्टी भी रह करके विकास के लिए ही तो संघर्ष कर रही है ना, तो क्या कोई हिंसक रास्ता थोड़ी अपना रही है? तो आप भी आगे सरकार से जुड़िए, सत्ता पक्ष से जुड़िए या विपक्ष से जुड़िए, कहीं भी जुड़ करके आप विकास कार्यों के लिए सतत संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके हिंसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मनोदशा ठीक है, आप ऐसा करना चाहते हैं तो शांति विराम के लिए बस 2 मिनट का काम है, एक टाइम निर्धारित करिए, अपना प्रतिनिधि इस पूरे पत्र में पढ़ डालिए। अब ये तो खैर एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन शताब्दी एक महत्वपूर्ण सवाल इस पे जरूर लूंगा, क्योंकि इस लेटर में भी उसका जिक्र है कि बिशप राजू के खात्मे के बाद, क्योंकि ये लेटर बैकहैंड में लिखा गया था और ये कहा जा रहा है कि पहल बिशप राजू ने की थी, लेकिन बिशप राजू के मरने के बाद एक तरह से नक्सलियों के रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन इसके बाद भी जो हिंसक घटनाएं हुई, जैसे कि समर्पित नक्सलियों के परिवार वालों को मार देना, शिक्षा दूतों को मार देना और इसके अलावा सुरक्षा बलों पर अटैक करना, क्या ये मान लिया जाए कि ये भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या ये भी एक गुंजाइश है कि ये फ्रिंज एलिमेंट हो सकते हैं, या वो नक्सली हो सकते हैं जो अपने सीनियरों की सुन नहीं रहे हैं, बागी हो चुके हैं, या इनके पास अपने साधारण जीवन में आने का कोई अब उद्देश्य रहा नहीं है, तो ये बदले की भावना से ये कर रहे हैं? क्या ये गुंजाइश है? आपको क्या लगता है? ये सब प्रकार की गुंजाइशें हो सकती है, क्योंकि इनका हमेशा से स्वभाव यही रहा है कि इन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये पत्र ही अपने आप में, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि पत्र में देखिए 15 अगस्त का पत्र है, तभी आप शांति वार्ता चाहते हैं, संघर्ष विराम चाहते हैं और उसके बाद इतनी सारी घटनाएं कर देना, घटित कर देना। तो इसीलिए बहुत हड़बड़ी में ये निर्णय नहीं होगा। इसके लिए बहुत हमारे जो नक्सल विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनका सबका चिंतन मनन करने के बाद में, और हमारे जितने भी टुकड़ियां यहाँ काम कर रही हैं, जितने भी हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ जनों के साथ बैठकर चिंतन मनन करके ही इस पर कोई निर्णय निकाला जाएगा। क्योंकि ये बार बार इस प्रकार का ये अपना दोहरा चरित्र रखते हैं। और ये इन्होंने हमारे ग्रामीणों को मुखबिर कह के भी मारा है, इन्होंने आत्मसमर्पित अपने और इस दुश्मन का कोई चेहरा भी नहीं है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि इस लेटर का आखिर क्या मतलब निकाले। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और जाहिर तौर पर देखना होगा कि लेटर जो सामने आया है, आखिर इसके पीछे नक्सलियों का उद्देश्य क्या है और सरकार का आगे क्या रुख होता है। देखते रहिए अनादय टीवी। नमस्कार।